यूएस मार्केट, और फिर बोला गिरकर बंद। तो मतलब तो ये जैसे कहते हैं ना, कई बार तो शर्म आती है कि मतलब हम ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पर हम चाहते हैं कि खराब न्यूज़ आए, मतलब अच्छी न्यूज़, मतलब आप चाहते हैं कि लोगों के पास नौकरी ना हो, मतलब मार्केट चाहती है कि लोगों की नौकरियां जाएं, नौकरी ना मिले। ये सबसे खराब चीज़ ये है। और ये मैं मतलब ठीक है, जोक्स असाइड, लेकिन स्टॉक मार्केट का चलने का रीज़न क्या होना चाहिए? स्टॉक मार्केट का चलने का रीज़न होना चाहिए अर्निंग्स, इन्फ्लेशन। देखिए 2003 से 6 का अगर आप इंडियन मार्केट का जो गोल्डन पीरियड था ना आशीष, उसको अगर आप याद करेंगे ना, हम सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। आपको याद होगा हम सबकी क्या सैलरी हाइक्स होती थी उस फेज में, ठीक ठाक ईसॉप मिलते थे, और इन्फ्लेशन ज़बरदस्त थी। लेकिन इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे थे उस समय, ठीक है। इशू इंटरेस्ट रेट का नहीं होता है उस समय, इशू होता है कि इंटरेस्ट रेट जितने बढ़ रहे हैं, आपकी ईएमआई जितनी बढ़ रही है, अगर आपको विजिबिलिटी है कि आपकी सैलरी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। और वो जो फेज होता है वो मार्केट के लिए एक्चुअली सबसे अच्छा फेज होता है। यहाँ पे मार्केट क्यों इस चीज़ को नेगेटिव डेटा पर, कब गुड न्यूज़ इज गुड न्यूज़ वाला जब फेज आएगा उसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट इसलिए इसको कर रहा है क्योंकि वो बस फ्री मनी चाहता है मार्केट। जो नीरज जी ने कहा ना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ मनी, मार्केट को चाहिए कि बस मुझे फ्री में पैसा मिलता रहे, उसके बाद मैं उसको रिस्की एसेट में डालता रहूं। वो मार्केट की जो बुल मार्केट होती है वो बहुत अनहेल्दी बुल मार्केट होती है। वो एक तरीके से एक पेशेंट वेंटिलेटर पे आपने उसको रखे हुए है, आप चाहते हैं कि वो चलता रहे वेंटिलेटर पे। देखिए जरूरी है कि इस, और जो पावल साहब कर रहे हैं वो एकदम ठीक कर रहे हैं। एक बियॉन्ड अ पॉइंट आपको देखना है कि इकोनॉमी में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है या नहीं है। ठीक है, एक कैपिटलिज्म में होता है, कुछ इंडस्ट्रीज बंद होंगी, कुछ जॉब्स जाएंगी, जो भी होगा, लेकिन उसके बाद एक इकोनॉमी अपने हिसाब से अच्छा करेगी। तो खैर बात यह है कि यूएस इकोनॉमी में अच्छा एक और चीज़ हो रही है, साइलेंट हायरिंग हो रही है। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, जैसा जिंदगी जी में कहा, जॉब छोड़ते तुरंत नई नौकरी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है वहाँ नौकरी मिलने में, ठीक है ना। तो वो तो हो गई यूएस की बात। दूसरी जो बड़ी थीम इस समय हो रही है, हम लगातार बात कर रहे हैं, चाइना। देखिए उस पर नज़र रखिए, और इनफैक्ट अब तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं वाया ईटीएफ। 2023 में वो सबसे बड़ी थीम बनने वाली है, ऑलरेडी बन चुकी है पिछले 2 महीने में। 2 महीने में हैंगसेंग देखिए कितना, 45% की रैली देखी हमने 2 महीने में हैंगसेंग में। और इस हफ्ते, साल के पहले हफ्ते में हैंगसेंग ऑलरेडी 7% भाग चुका है। तो ये जो है, ये एक तरीके का जो एक पेंट अप डिमांड, तो सारे के सारे फंड फ्लोज अब इन मार्केट्स को चेस कर रहे हैं, मेनलैंड चाइना और हांगकांग। मतलब आप हैरान रहेंगे किस तरीके की बाइंग हो रही है यहाँ पर, और किस तरीके के स्टॉक्स, एक जो चाइनीज टेक स्टॉक्स है नैस्डैक पे, वो अच्छा कर रहे हैं। नैस्डैक गिर रहा है, लेकिन वो जो चाइनीज स्टॉक्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तेजी है। उसको आप कैसे भुनाएं, या तो आप जैसे हैंगसेंग का ईटीएफ है उसके थ्रू अप्रोच कर सकते हैं उसको। 2 महीने में 45%, किसको बोलते हैं इंडेक्स 45% 2 महीने में, और एक हफ्ते में 7%। या मेटल स्टॉक्स जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, तो एक मेटल स्टॉक्स में एक तेज़ी जारी रहेगी। और जैसा कि 2 दिन 3 दिन से चर्चा भी कर रहे हैं कि अगर कमोडिटीज़ में ज़बरदस्त रैली आएगी तो वापस वो वाला फेज़ आएगा जिसमें कमोडिटी प्रोड्यूसर्स आउट परफॉर्म करेंगे, लेकिन कमोडिटी यूज़र्स जैसे कि ऑटोज़ और ये सब हैं, इनमें थोड़ा सा एक आपको दिक्कत दिखाई देगी। तो ये एक बेसिकली ग्लोबल मार्केट का सार है, लेकिन अल्टीमेट सार वही है कि गुड न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़। और जब आप उस स्टेज में आ जाते हैं तो थोड़ा सा एक मार्केट पर आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ये है ग्लोबल सेटअप आपके लिए। अब जरा आज के निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे जाऊं उससे पहले आज का ट्रेड सेटअप समझ लिया जाए। कल वो प्रेशर के बाद एटलीस्ट कैश के आंकड़े दोनों एफआईज की तरफ से 1400 साढ़े 1400 करोड़ रुपए की बिकवाली, और डीआईज ने भी दरअसल कल बेचा था, तो कमिटमेंट नदारद था। ये दिक्कत हो गई थी कल बाजार के लिए। एफआईज मेरे ख्याल से 22 दिसंबर को एक पॉजिटिव आंकड़ा, उसके बाद तो पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से बेचे ही रहे हैं। और मैं ऐसे कल बैठे बैठे कैलकुलेट कर रहा था, $1.4 बिलियन इन 10 ट्रेडिंग सेशन में उनकी तरफ से बिकवाली। डीआईएस ने 6 दिसंबर के बाद 21 सेशन बाद कल एक दबाव बिकवाली का आंकड़ा आया, पर वो एक्सपायरी रिलेटेड दिन था तो पता नहीं कितना रीड करना चाहिए, लेकिन फिर भी ट्रेड सेटअप बैठा कैसा हुआ है, कैसा लग रहा है, पोजिशनिंग कैसी है? ट्रेड सेटअप बहुत मतलब निराश करने वाला है मुझे जितना, क्योंकि क्या हुआ है ना, कल जितनी मार्केट ओवरसोल्ड थी वो पूरी की पूरी रिकवर हो गई, लेकिन प्राइस नहीं रिकवर हुए। वो मतलब एक जैसे कहते हैं सबसे खराब है। जैसे आपने खैर कैश मार्केट की चर्चा की, 10 दिन का लगातार एक सेलिंग स्ट्रीक है। चलिए उसमें पहले कुछ दिन तो वॉल्यूम कम थे, लेकिन अब तो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और 11,400 करोड़ की सेलिंग हुई है। और नेट इंस्टीट्यूशंस को मैं काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ, एफआईएस प्लस डीआईएस, उन दोनों को अगर आप जोड़ दें आशीष, तो 8 में से 7 दिन सेलिंग हुई है, तो वो भी एक नेगेटिव आंकड़ा है। मेरे लिए बड़ा नेगेटिव आंकड़ा क्या है, कल एफआईएस ने ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग की और उसके बाद भी मार्केट गिरा। मतलब शॉर्ट कवरिंग के बाद भी मार्केट गिरे
तो उससे आप क्या आंकड़ा निकालेंगे? देखिए एफआईएस के आंकड़े लेकर आइए। इंडेक्स में कल उन्होंने लॉन्ग साइड किए 5000 और शॉर्ट्स काटे हैं 11500 और वो रेशो आ गया वापस 41% और 59% पर। अब ये हो सकता है कि ये जो शॉर्ट्स कटे हैं ये दिन के लोवेस्ट लेवल पे कटे हों कल, क्योंकि इंट्राडे में तो काफी गिरे थे ना। इंट्राडे में तो निफ्टी 150 पॉइंट तक गिरा था, तो हो सकता है ये शॉर्ट्स वहां कटे हों और लॉन्ग्स ऐड हुए हों जो लास्ट की आधे 1 घंटे की रिकवरी हो रही थी उसमें। ये पॉसिबल है। तो ये अगर हुआ है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत का काम है, क्योंकि इसका मतलब जो नॉर्मली होता है कि हम कह रहे हैं कि जो एफआईआर का बिहेवियर है उससे उल्टा मार्केट कर रही है, कल मार्केट ने एटलीस्ट वैसा नहीं किया। कल मार्केट ने उनकी पोजीशन के हिसाब से बिहेव किया। एक और चीज़, पुट कॉल रेशियो, जो हमने कल बात की थी कि 0.72 पर आकर नॉर्मली मार्केट एक बॉटम आउट करता है। पुट कॉल रेशियो बॉटम आउट कर गया, मार्केट ने नहीं बॉटम आउट किया। पुट कॉल रेशियो 0.72 से बढ़ के 0.97, थोड़ा मार्केट को ज़्यादा जंप करना चाहिए था। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आई है, लेकिन उससे एक चीज़ हो गई है कि अब कल का लो जो है वो मेरे ख्याल से एक सैक्रोसैंक्ट है। अब जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो लेकिन ओवरऑल सेटअप जो है आज मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक तरफ आंकड़े कुछ कह रहे हैं और प्राइस एक्शन कुछ और कह रहा है। नॉर्मली दोनों मैच करते हैं, प्राइस एक्शन और आंकड़े। आज प्राइस एक्शन और आंकड़े थोड़ा सा मैच नहीं कर रहे हैं। प्राइस एक्शन और आंकड़े मैच नहीं कर रहे। और आज का सेशन, जो कल का ट्रेडिंग सेशन था निफ्टी का, प्लीज स्क्रीन पर उठाइएगा। एक फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद प्रेशर अचानक माउंट होना शुरू हुआ और 18,000 के एक बार नीचे स्लिप हुए तो प्रेशर तगड़ा था। वो तो आखिरी में जैसे एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स आए होंगे, कुछ कवरिंग आई होगी, तो फिर भी थोड़ा सा लोअर लेवल से एक मीनिंगफुल रिकवरी बन गई। नहीं तो स्थिति वाकई चिंताजनक थी एक समय इंडियन इक्विटीज की। तो अब ऐसे में निफ्टी में, अब आपने कल के लोज तो हाईलाइट कर दिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल। कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को? ये जो आंकड़ों में कंफ्यूजन जो है, अब उसको स्क्रीन पे कैसे रिफ्लेक्ट करूं? क्या ट्रेड लूं? कैसे निफ्टी की स्ट्रैटेजी बनाऊं? देखिए ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो आज मैं थोड़ा सा उस तरीके से बात करूंगा। तो कि कल निफ्टी ने लो बनाया 17,892, ठीक है, और वहां से 100 पॉइंट की रिकवरी दिखाई आपको निफ्टी ने। 17,892 एग्जैक्ट लो था। अब ये 17,892 का लो है, इसकी इंपॉर्टेंस समझिए आशीष। पिछले महीने का लो क्या था? 17,774, जो दिसंबर का लो था। तो 17,774 का लो था, वहां से मार्केट गया, आपको एक रैली दी 18,300 की। उसके बाद 18,300 से मार्केट वापस करेक्ट हुआ, 18,250 से वापस करेक्ट हुआ, और अब उसने कल का लो बनाया 17,892। ये 17,892 का जो लो है वो कल के जो प्रीवियस लो है उससे थोड़ा ऊपर है। तो अगर मार्केट ने हायर हाई बनाया है तो ये जो जोन है 17,774 से 17,892, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर कहूँगा, इस मार्केट में पोजिशनल शॉर्ट नहीं है निफ्टी पर एटलीस्ट, क्योंकि इंट्राडे में भले ही शॉर्टिंग काम कर रही हो, अगर आप पोजिशनल शॉर्ट हैं तो आपको 85 पॉइंट मिले होंगे, ज़्यादा नहीं मिले होंगे। इंट्राडे में आपको 150 पॉइंट मिल गए। इंट्राडे में आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ट्राई करिए, लेकिन पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके जाइए, क्योंकि अगले दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है आपको पता नहीं चलेगा। ऊपर क्या रेजिस्टेंस है? 18,120 कल का हाई। आपको याद हो कल 18,020 से मार्केट घुमा, 18,120 तक गया था। अब उस समय लग रहा था कि हमारा सेटअप काम कर रहा है। एक जो 100 पॉइंट की रैली आई थी, वहाँ 18,120 से फिर वो गिरना शुरू हुआ। तो 18,120 पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। वो निकला तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी, जो फिर आपको वापस एक बार वो जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 18,250 उसका टेस्ट कराएगी। लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि वो आज आएगी या नहीं आएगी। स्पेशली कल के जो 2 दिन की जो गिरावट है उसके बाद थोड़ा सा मूड बिगड़ा है, और स्पेशली जो बैंक निफ्टी लेट गिरावट है उससे थोड़ा सा मूड ज़्यादा बिगड़ा है मेरे ख्याल से। और वो 2 दिन से निफ्टी बैंक एक्चुअली दिक्कत कर रहा है। परसों का प्रेशर था, 1% का दबाव था, सरप्राइजिंग था। उसके बाद कल फिर से इसी पॉकेट ने दबाव को फिर लीड करा। 3/4% के दबाव के साथ कामकाज की समाप्ति हुई, 350 पॉइंट कमजोर, पर जहां आके थमे वो इंपॉर्टेंट एवरेजेस के आसपास। कैसे अप्रोच करूं निफ्टी बैंक को? ये 2 दिन से इस तरह की सीरियस अनवाइंडिंग, उसके बाद अब स्ट्रैटेजी क्या बनेगी? ज्यादा बिगड़ तो नहीं गया चार्ट्स में मामला? नहीं, थोड़ा बिगड़ा है। देखिए कल तो वैसे भी 42,608 पर बंद हुआ, लेकिन फिर वो 42,400 का जो हमारा एक लेवल था उसको उसने प्रोटेक्ट कर लिया। और 300 पॉइंट की रिकवरी आई कल लास्ट में। हालांकि उसमें से कुछ तो एक्सपायरी रिलेटेड थी, लेकिन फिर भी 300 पॉइंट की रिकवरी तो आई कल। अब 42,298 कल का लो। अब वो सैक्रोसैंक्ट लाइन इन सैंड, लक्ष्मण रेखा, जो भी टर्म आप यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर लीजिए। बैंक निफ्टी ने अपने कई मूविंग एवरेजेस तोड़े हैं, लेकिन जो ओवरबॉट पोजीशन थी उसकी, अब उसको वो ब्रीच कर चुका है क्लियरली। और अब बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ है? जो हमारा कल सपोर्ट था 42,800। कल हमने डिस्कस किया था कि 42,800 एक स्टॉप लॉस रखिए, और अगर उसके नीचे जाए तो बाहर निकल जाइए। 42,800 टूटा और उसके बाद मार्केट ने आपको 500 पॉइंट की और डिक्लाइन दी बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। तो अब 42,800 जो एक बड़ा सपोर्ट था, अब मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन गया। एक चीज़ है, कल 42,500 के पुट में भारी बिल्डअप हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ट्रेडर्स अभी भी मान रहे हैं
कि इंट्राडे में भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर 42,500 की सिग्निफिकेंस अभी भी है। पिछले 2 हफ्ते से लगातार बैंक निफ्टी जब भी 42,500 के नीचे जा रहा है, किसी ना किसी कारण से क्लोजिंग उसके नीचे नहीं दिखा रहा है, क्लोजिंग 42,500 के ऊपर ही हो रही है। तो ये एक क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस है 42,500 को, ज़्यादा दूर भी नहीं है, हम 42,600 पर हैं, 100 ही पॉइंट नीचे है यहाँ से। लेकिन आशीष, प्रॉब्लम हो गई है बैंक निफ्टी की, कैप्टन ने एकदम कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म हो गया 2-2.5% कल टपक गया बस। क्योंकि कैप्टन है आईसीआईसीआई बैंक, और ये सिर्फ बैंक निफ्टी का कैप्टन नहीं है, पूरी मार्केट का कैप्टन है। जब कैप्टन इस तरीके से बिहेव करने लगे तो थोड़ा सा डर लगता है। और ये देखिए अब किस तरीके से ये अपने मूविंग एवरेजेस को तोड़ रहा है, और लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पर हॉल्ट करता है, और अब 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ से सिर्फ 40 या 50 रुपये दूर है। सिर्फ कह रहा हूँ मैं, 5% का मूव होता है वो अगर हुआ। अब ये हो सकता है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है, टेस्ट करेगा और वहाँ से बाउंस बैक करेगा, लेकिन उतना भी करेगा अगर, तो बैंक निफ्टी और गिर जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड लेनी है ना, तो आप आईसीआईसीआई बैंक के बिहेवियर को वॉच आउट करें। जब आईसीआईसीआई बैंक बॉटम आउट होने का बिहेवियर दिखाएगा, तब बैंक निफ्टी बॉटम आउट होने का बिहेवियर दिखाएगा। लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्राइस एक्शन आईसीआईसीआई बैंक का। मतलब इंडिविजुअल बैंक निफ्टी के लेवल्स, मतलब इधर उधर के कुछ भी बोल दूँ उससे कोई फायदा नहीं है। एक प्राइस एक्शन पर फोकस करिए और आईसीआईसीआई बैंक के प्राइस एक्शन पर फोकस करिए। वो उसको अपना 200 डे मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके की सेलिंग हुई है लास्ट 2 दिन में, और चार्ट देखिए आईसीआईसीआई बैंक का और निफ्टी बैंक का मिरर करता है नॉर्मली, क्योंकि वो लीडर है। तो इसके लिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये मेरे ख्याल से कितना करेक्ट हो चुका है, मैं देख रहा था हाई से आईसीआईसीआई बैंक करीब करीब 9-8.5% करेक्ट हो चुका है, 8.5-9% के करीब करेक्ट हो चुका है। बड़ी करेक्शन है एक मार्केट लीडिंग स्टॉक के लिए। ये कहानी है भाई साहब इस समय निफ्टी। और कल का जरा निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा। 2 स्टॉक्स ने सरदर्द। पहला तो आपकी स्क्रीन पर है आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा राइट फ्रॉम द वर्ड गो था, वो कल प्रेशर जो माउंट होता चला गया बजाज फाइनेंस का। वो देखिए वो कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पे, दोनों ने क्या प्रेशर बनाया है। इन दोनों स्टॉक्स पे अलग से चर्चा भी करूंगा, एक्सपर्ट से टेक्निकल्स पे इस पे राय भी ले लूंगा। लेकिन आज का सीएनबीसी आवाज का फ्राइडे का मॉर्निंग पैनल आपकी स्क्रीन पर आएगा। सब के सब सुबह सुबह तड़के जुड़ते हुए नजर आएंगे। मेरे ख्याल से नॉर्थ से सिर्फ मानस है, उसके ऊपर कोई नहीं है। ये हमने दिल्ली की ठंड सोच के रख रखा है ऐसा लाइनअप क्या? चलिए टॉप कॉल की शुरुआत करो। डॉक्टर साहब टॉप कॉल्स का प्लीज स्टिंग प्ले आउट करिए।